अभिनंदन है, स्वागत है। अब हम आज बात करेंगे महाशिवरात्रि की महिमा, महत्व और विस्तारित जानकारी कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। यह भी प्रसंग रहेगा इस वीडियो में। और 2024 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष के किस तारीख को शिवरात्रि मनाई जाएगी। तो बहुत सामान्य स्थिति में कहा जाए तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है वह है कृष्ण पक्ष त्रयोदशी माघ अमावस्यांत महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। जो तारीख है वह 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। शिव के जो अनुयायी धार्मिक उपवास करते हैं और बिलपत्र बेलपत्ते शिव को चढ़ाते हैं। सबसे सरल प्रक्रिया में आप ऐसे कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि की जो चर्चा हुई, जो विस्तारित चर्चा है, तो देखिए त्रयोदशी शुक्रवार को रात्रि 7:38 तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा और शिव नाम का योग रहेगा। तारीख पड़ रही है 8। कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे और कुंभ राशि में सूर्य रहेंगे। कुंभ राशि रात्रि 7:15 प्रदोष त्रयोदशी व्रत श्री महाशिवरात्रि त्रयोदशी व्रत रात्रि व्यापनी चतुर्दशी में। यह था आपको सामान्य सूक्ष्म परिचय। अब हम विस्तारित इसकी कथा बताते हैं विस्तार से। तो अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम कि महाशिवरात्रि का व्रत, महत्व, महिमा, पूजा, विधि विधान और विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ को इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि कहा जाता है। अब बात करेंगे पूजा, विधि, विधान। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। काले तिल से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी, शंकर तथा नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को चंदन से जल भरकर रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात में कर लेंगे पारण के तात्पर्य है कि तिथि के अंतिम चरण में हमेशा पारण किया जाता है। तो भगवान शंकर पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाना निषिद्ध होता है। कथा है यहाँ पर कि प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो क्षुधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बिलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया को एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी उधर कुलाचे भरती आई। झिझकती भयाकुल हिरणी दीन वाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी
गर्भवती हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी देर रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरणी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधते ही उस हिरणी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात की तृतीय वेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छौनों को छोटे छोटे बच्चों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिया पुनः अपने स्वभावानुसार उसका शिकार करने के लिए खड़ा हो गया। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगा, हे व्याघ्रराज, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को मार दिया है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने सपरिवार बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर बहेलिया अहिंसा परमो धर्मः का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने बहेलिया की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। तो इस प्रकार से इसकी कथा है, महिमा है। और शिवरात्रि में जो व्यक्ति पूजन करता है, पाठ करता है, शिव आराधना करता है, उसे समस्त प्रकार के भगवान शिव, देवों के देव महादेव, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा बिल्कुल सुनिश्चित कहा गया है, शास्त्रों का मत है। और हमारे देवाधिदेव महादेव की कृपा सभी को प्राप्त होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आप नए हैं तो जुड़े रहिए, और भी नई चीज़ें हम आपको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय चित्रकूट धाम।